नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मेरा बचपन यह पाठ पढ़ा। इस वीडियो में हम अपनापन यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में दो घनिष्ठ मित्रों की गहरी मित्रता का भावभीना चित्रण किया गया है। दोनों व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग प्रांतों के रहने वाले हैं। साथ साथ नौकरी करने और पड़ोस में रहने के कारण उनमें ऐसा घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता बन गया था कि दोनों एक दूसरे के दिल में बस गए थे। तो चलिए देखते हैं अपनापन। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, उठना बैठना दुबर हो गया है। दुबर यानी कठिन, असहाय। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे। गजा गजा तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्री टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाड़े मन बगू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए। बोले, त्याचा जन्म आझादी दिनाला झाला आहे म्हणून नाम आझादच पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारसं मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली, बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आसपास पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजानन भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की धूम ही चलती रहती थी। एक दूसरे के लिए सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाई है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़ा। बोले, लगीन मुंबईत नहीं, रत्नागिरीला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस गया। सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़े, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े। बोले, मैं चला, मेरे भाव की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जो दोनों परिवार सम्मिलित न हो। एक दूसरे का सहयोग करना, साथ बांटना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई। नौकरी से निवृत्त के बाद दोनों अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भाऊ कुठे आहेस तू? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है तो सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक रखा। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अतः में बड़े रुधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। तो यहाँ हमने अपनापन यह पाठ देखा। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे और गूगल मीट में इस पाठ पर
अधिक चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।